हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी ताकि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले बात करते हैं CRR की। क्वेश्चन है टोटल डिपॉजिट ₹10,000 करोड़ और CRR है 5%। अब आपको कैश रिजर्व फाइंड करना है। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, कैश रिजर्व इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स इंटू CRR। तो 10,000 इंटू 5% यानी 500 रुपीज़ करोड़। सो फाइनल आंसर वुड बी ₹500 करोड़ बैंक को RBI के पास रखना होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट्स को CRR से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक मनी क्रिएशन का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन है CRR है 10% और डिपॉजिट है ₹1,000। फॉर्मूला होगा मल्टीप्लायर का 1/CRR। तो 1/0.10 यानी 10। अब मनी क्रिएशन होगा 1,000 इंटू 10 यानी ₹10,000। फाइनल आंसर वुड बी ₹10,000। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y और इनकम यानी y गिवन है 1,000। तो C होगा यानी कंजम्पशन फंक्शन होगा 100 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1,000 यानी 800 और वैल्यू आ जाएगी ₹900, यानी जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 900 रुपीज़। बस इनकम को MPC से मल्टीप्लाई करो और ऑटोनोमस कंजम्पशन में ऐड कर दो, आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा। फिर है तुम्हारा सेविंग फंक्शन। तो सेविंग का फॉर्मूला सबसे इजी है। सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी 800 माइनस 600 ₹200 योर फाइनल आंसर। हमेशा याद रखना, सेविंग हमेशा इनकम माइनस कंजम्पशन होती है। क्वेश्चन कैसा? अब आता है तुम्हारा MPC और MPS। तो चेंज इन कंजम्पशन आपको MPC और MPS निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में चेंज इन कंजम्पशन गिवन है 140 और चेंज इन इनकम गिवन है 200। MPC होगा 140 डिवाइडेड बाय 200 यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, MPC आ गया हमारा सॉल्व करके 0.7। हमें पता है MPS का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC। हमने पहले MPC निकाल लिया है जो कि है 0.7। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.3। सो द फाइनल आंसर वुड बी MPC इज इक्वल टू 0.7 और MPS वुड बी 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है MPC इज इक्वल टू 0.8। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू है आपके पास 0.8। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 1/1 माइनस MPC यानी 1 माइनस 0.8, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 और 1/0.2 को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 5, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा 5। जितना MPC, ये बात ध्यान रखना, जितना आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा, मल्टीप्लायर भी उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। अब इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500 और रेवेन्यू रिसीव्ड 350। रेवेन्यू डेफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 500 माइनस 350 इज इक्वल टू ₹150 करोड़। सो द फाइनल आंसर वुड बी ₹150 करोड़। बस एक्सपेंडिचर माइनस रिसीव्ड करना है, आपके पास में रेवेन्यू डेफिशिएंट आ जाएगा। बिफोर एंडिंग द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो जो न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में आपको हमेशा काम आएंगे। पहली बात तो फॉर्मूलाज रटने की बजाय उन्हें समझो, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में थोड़े से ट्रिकी होकर आते हैं। दूसरा, यूनिट्स ज़रूर लिखना, रुपीज़, करोड़ एक्सेट्रा। तीसरा, कैलकुलेशन करते टाइम स्टेप्स में क्वेश्चंस को लिखना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। फोर्थ ये है MPC और
MPC और MPS मल्टीप्लायर जैसे कॉन्सेप्ट्स में बेसिक रिलेशंस याद रखो, जैसे MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC या फिर MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कभी कभी स्टूडेंट फॉर्मूला सही लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत समझ लेते हैं। दूसरा, कीवर्ड्स को पहचानना, जैसे CRR, MPC, डेफिशिएट, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अप्रोक्सीमेशन को अवॉइड करना, एग्जैक्ट आंसर लिखना, स्पेशली मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चंस में। ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करना, कभी कभी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट प्लस ग्राफ मिक्स होकर आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है और 60 to 70% क्वेश्चंस सेम कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। फाइनल आंसर को अंडरलाइन या फिर बॉक्स में लिखना, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस्ड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।